कल्पना विद हिमांचल। आज हमारे साथ है 92 पॉइंट बिग एफएम की आरजे और भोपाल के जानी मानी हस्ती जिनकी आवाज़ के हर तरफ चर्चे हैं। शायद आपने गेस कर ही लिया होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। आज हमारे साथ है आरजे पीहू। तो हम उनसे आज उनकी रेडियो की जर्नी पूछेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो पीहू, आप मुझे अपने बारे में बताइए कि एक्चुअल में आरजे पीहू है कौन। All right. So, hi. First of all, thank you so much for having me on your show. So, I'm Pihu and I host morning show 7 से 11 भोपाल मेरी शान on 92.7 Big FM. And because of Big FM and because of my show, I guess that is my identity. And people listen to me, and that's how I'm connected with my listeners and with my city. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिनका सपना होता है कि उनके नाम के पहले डॉक्टर लगे या इंजीनियर लगे। तो आपका भी कभी सपना था क्या कि आपके नाम के पहले आरजे लग जाए? हाँ, एक्चुअली आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ पब्लिक स्पीकर और इसीलिए फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया और जब आप मास कम्युनिकेशन कर रही थी मैं तब आई रियलाइज़्ड कि रेडियो इज़ आल्सो वेरी पावरफुल मीडियम हुँ, जिसमें हुँ। मैं जा सकती हूँ और जहाँ पर आई कैन बी ओपिनियनेटेड एंड आई कैन टॉक टू पीपल। मैं कोई भी कैंपेन रन कर सकती हूँ, मैं लोगों की वॉइस लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। सो आई फाइंड रेडियो अ वेरी, वेरी पावरफुल मीडियम एंड अभी अगर हम कोरोना के टाइम पर देखें कोविड-19 की फाइट के अगेंस्ट अगर हम देखें कोविड-19 के खिलाफ जो सब लोग लड़ रहे हैं उसमें अगर हम देखें तो रेडियो इज़ अगेन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो येस आई ऑलवेज़ फाउंड रेडियो वेरी पावरफुल मीडियम हुँ, हुँ। और इसीलिए मेरे को आरजे लगाना था मेरे नाम के आगे और लग गया। तो अभी जैसे कोरोना के टाइम में भी आपके शोज़ चल रहे हैं? हाँ जी, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। वॉव! तो आपको जैसे मतलब जर्नी कैसे स्टार्ट होती है आरजे की? अगर आरजे बनना हो, तो मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको कुछ भी बनना होता है इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एन आर्टिस्ट। आपको जो भी बनना होता है तो आप जानते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको फुटबॉलर बनना है या क्रिकेटर बनना है। तो हुँ, सबसे हुँ। पहले यू नो दैट यू वांट टू बी एन आरजे। तो आरजे बनने के लिए सबसे ज़रूरी है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। जिसे भी हुँ, हुँ। आरजे बनना होता है सबसे पहले वो खुद रेडियो सुनता है। आप बहुत टाइम तक जब रेडियो सुनते हो, अलग-अलग आरजेस को सुनते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि आप को क्या कुछ ऑलरेडी आता है या आप क्या कुछ ऐड कर सकते हो। देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर लिंक्स। आप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करते हो। आप सोचते हो कि मैं जब मेरे को रेडियो पर ऑन एयर होने का मौका मिलेगा सो दिस विल बी द शो दैट आई वुड लव टू होस्ट एंड दैट्स हाउ आई विल होस्ट। मैं ऐसा ह्यूमर अपने शो में रखूँगा या रखूँगी, मैं इस बारे में बात करूँगी, इस तरह की बातें मैं करूँगी, इस तरह की इस तरह का स्टाइल होगा, मेरा रेडियो पर्सोना ऐसा होगा। So that's how you practice to be an RJ and you aspire to become an RJ. But I think it's very important to be a good radio listener first to be an RJ. Yeah. ये तो बात हो गई अपने सेल्फ की, मतलब अगर आपको उसके आगे करना हो कुछ, मतलब सीरियस होना है आरजे के लिए, तो वो कैसे स्टेप लेगा इंसान? वही सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रेडियो सुनिए। जब आप रेडियो सुनते हो, जब आप हुँ, अलग-अलग हुँ। आरजेस को सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि कैसे बोला जाता है। आपको समझ में आता है कि अगर आप आरजे बनोगे तो विल यू बी एबल टू स्पीक दिस वे और नॉट। आप जब सुनते हो, आप खुद प्रैक्टिस करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो लिंक्स, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप अपडेटेड रहते हो। आपको समझ में आता है कि रेडियो पर जब कोई भी बंदा बोल रहा है, जब कोई भी आरजे इज़ ऑन एयर, सो ईदर दे हैव गुड इन्फॉर्मेशन और ह्यूमर या कुछ-कुछ कंटेंट है जो आपको देना चाहिए। सो वो जब आप सुनते हो रेडियो तो आपको खुद समझ में आ जाता है वेयर यू आर लैकिंग एंड व्हाट यू कैन डू। आप जब पहली बार स्टूडियो में एंटर करी थी, मतलब आप पहली बार रेडियो जॉइन करी थी, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था? ओके, मेरे लिए एकदम रॉकेट साइंस था बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें स्टूडियो में सबसे पहले हैंडल करनी होती हैं। यूँ तो कि आप एकदम से ऐसे ही ऑन एयर नहीं हो जाते हो, हुँ, आपकी हुँ। उससे पहले ट्रेनिंग होती है। तो यू आर लाइक ऑल सेट बिफोर गोइंग ऑन एयर। लेकिन फिर भी उससे पहले आपकी सिर्फ प्रैक्टिस ही चल रही होती है, ट्रेनिंग ही चल रही होती है। फर्स्ट टाइम जब आप ऑन एयर जाते हो, मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम ऑन एयर गई थी, मैं मिड मॉर्निंग शो करती थी एंड दैट वाज़ नॉट बिग एफएम, दैट वाज़ सम अदर रेडियो स्टेशन इन भोपाल इटसेल्फ और अच्छा। आई वाज़ रियली नर्वस। मेरा 11 से 2 शो था लेकिन आई मस्ट टेल यू कि
वो पहले शो के दिन जो मेरे पहले लिसनर्स थे, हुँ, हुँ। दे आर रियली स्पेशल टू मी और वो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। आई वाज़ रियली नर्वस और मुझे शो करने के बाद खुशी कम हुई थी, डर ज़्यादा लगा था, शो के टाइम पर भी डर ज़्यादा लग रहा था। बट व्हेन आई केम आउट, मैं जब स्टूडियो से बाहर आई तो आई रिमेंबर कि ऑफिस में सारे लोगों ने खड़े होकर खूब सारी तालियाँ बजाई थी एंड दे सेड कि पीयू बहुत अच्छा साउंड कर रही हो, लग ही नहीं रहा कि तुम फ्रेशर हो एंड ब्ला ब्ला। सो दैट वाज़ द एक्सपीरियंस बट येस आई वाज़ स्कैर्ड, मैं बहुत ज़्यादा स्कैर्ड थी। पहले शो के टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, यस। मैंने देखा है कि रेडियो स्टेशन पे मतलब बहुत सारे कीज़ होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं। तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कितना मुश्किल होता है कंट्रोल्स को सीखना? आई गेस आप सीख जाते हो। ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, आपको खुद भी बोलना होता है, फिर जब कॉलर्स आते हैं तो आपको उन्हें भी रखना होता है कॉलर लाइन से अपनी लिंक्स में। उसके बाद यू सी एंड यू लिसन अ लॉट ऑफ म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो हमारा चल रहा होता है, हुँ, अंडरले हुँ। जिसे हम बोलते हैं, वो प्ले करना होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे आप बीच में क्लैप्स की आवाज़ सुनते हो या बीच-बीच में जो बम्पर्स हम प्ले करते हैं, उसके लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं। सो वी हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर दैट कि बम्पर्स इससे प्ले होंगे, ये हॉट की है, फेडर्स होते हैं, जो कंसोल हम हैंडल करते हैं, जो यूजुअली आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा। हुँ, हुँ, हुँ। विद्या बालन जब आरजे बनकर आती है, तो वो जो पूरा सिस्टम आपको देखता है, कंप्यूटर्स रखे हैं और नीचे एक कंसोल रखा हुआ है, जिस पर आपने फेडर देखे होंगे, जिन्हें यूजुअली दिखाया जाता है जभी भी आरजे को पिक्चराइज़ करते हैं कि वो ऐसे अपनी फिंगर से उसे ऊपर ले जा रहा है और फिर ऑन एयर हो रहा है, देन वो नीचे आते हैं, फेडर डाउन हो जाता है। सो दीज़ आर द कीज़, फेडर बोलते हैं हम उन्हें एंड दैट्स हाउ वी ऑपरेट या एंड दैट इज़ अ रियली, रियली एक्साइटिंग थिंग। आप जब स्टूडियो में होते हो, तो आपको ये करने में मज़ा आता है। लॉकडाउन की वजह से वी आर वर्किंग फ्रॉम होम and yes, जी। I'm missing my console and those faders a lot. तो आपको मतलब थोड़ा वक़्त तो लगा होगा उसको सीखने-वीखने में? हाँ, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप फर्स्ट टाइम ऑन एयर जाते हो, उससे पहले आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है। हाँ, सो हाँ, इट टूक हाँ। मी लाइक 2 मंथ्स हाँ, वैसे सीख तो मैं गई थी मतलब मुझे 1 हफ्ते में तो आई वाज़ लाइक आई वाज़ लाइक लाइक एक्सपर्ट इन दैट लेकिन फिर भी आप हर रोज़ कुछ ना कुछ भूलते हो, तो 2 महीने का मैंने टाइम दिया था अपनी ये टेक्निकल स्किल्स को सीखने में। जी। वैसे आजकल ना वीडियो के ट्रेंड जैसे ज़्यादा चल रहे हैं, यूट्यूब आप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो रेडियो का फ्यूचर क्या है आगे? मुझे लगता है 10 साल पहले भी लोग ये सवाल करते थे, पीपल डाउटेड कि रेडियो का फ्यूचर क्या है? बट हुँ, रेडियो हुँ। इज़ अ पब्लिक मीडियम और मुझे लगता है ये हमेशा इतना ही पॉपुलर रहेगा। आज बहुत सारे म्यूज़िक ऐप्स आ गए हैं, हुँ, हुँ। इंटरनेट आ गया है, लेकिन रेडियो का जो चार्म है वो अभी भी है। और वो मुझे ऐसे समझ में आता है कि द वे पीपल कॉल अस इन आवर स्टूडियो, स्टिल दे पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, स्टिल दे वांट टू लिसन म्यूज़िक क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कार जी। ड्राइव कर रहे होते हो और अचानक से कोई गाना प्ले होता है हुँ, एंड हुँ। आरजे इज टेलिंग सम ऑफ हिज और हर मेमोरी। अगर मैं कोई गाना प्ले करूं फॉर एग्जांपल चांद तारे तोड़ लाऊं और मैं बताऊं कि ये गाना जब मैं देख रही थी यस बॉस मूवी और उसमें जब शाहरुख खान अपने एम्बिशंस के बारे में बात कर रहा है, सो आई गेस दिस इज द सॉन्ग जिसने मुझे बताया कि एम्बिशन क्या होते हैं। उससे पहले जब भी कोई मुझे पूछता था कि क्या बनना चाहते हो लाइफ में, क्या चाहते हो, तो आपको नहीं पता होता था। बट दिस इज द सॉन्ग जिसने बड़े अच्छे से डिपिक्ट किया है कि मैं लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना सा चाहता हूँ, वो जो उसकी इतनी सी डिमांड है दैट इज टू मच। सो व्हेन यू मेक द सॉन्ग विजुअलाइज ऑन रेडियो एंड व्हेन इट कम मतलब जैसे ही वो गाना ऑन एयर होता है तो आपको नॉस्टैल्जिया देता है और ये चीज आपको किसी भी म्यूजिक ऐप में नहीं मिलती है, ये चीज आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती है। यू विल हैव टू सर्च एंड यू विल हैव टू टाइप, तब वो गाना आता है। जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो रेडियो में है और वही रेडियो का चार्म है और वो रेडियो को हमेशा बनाए रहेगा। जी। इनफैक्ट अगर आप कि आज जब लॉकडाउन के दिनों में पीपल आर गोइंग बैक टू बेसिक्स, हम रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, हम हुँ, फैमिली हुँ। के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम घर पर ही चीजें बना रहे हैं, हम फूड ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, हम घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो लोगों को वही चीज पसंद आने वाली है, लोगों को वही चीज पसंद आ रही है। लोगों को ना जो 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 ऑर्गेनिक फील है वो लोगों को चाहिए एंड दैट इज इन रेडियो। रेडियो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील दैट रेडियो विल बी अलाइव फॉर लॉन्ग टाइम या। जी, और मुझे भी लगता है जैसे आपने बताया कि शाहरुख खान के जो गाने के बारे में आपने बताया, तो मैं भी बहुत इंस्पायर्ड था वो गाने से। मुझे पता नहीं था क्या करना है लेकिन मैं इंस्पायर्ड था। मुझे लगता था बहुत अच्छा लगता था उसको सुनना।
एब्सोल्युटली, oh, that is a very very wonderful song. हाँ, और जैसे आपने बताया कि रेडियो जो है वो लाइफ़ लॉन्ग रहने वाला है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। राइट, बिल्कुल सही। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर मैं रेडियो जॉइन करना चाहूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? रेडियोज़ नॉट ओनली यू, अगर कोई भी रेडियो जॉइन करना चाहता है तो अलग-अलग रेडियो स्टेशंस में वैकेंसीज़ निकलती हैं। हुँ, हुँ। लोग ऑडिशन के लिए जाते हैं, फिर वो सिलेक्ट होते हैं एंड दैट्स हाउ यू बिकम एन आरजे। सो इट्स नॉट लाइक कोई प्रोसेस है, इट्स जस्ट दैट कि अगर किसी रेडियो स्टेशन में वैकेंसी है, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ ऑडिशन दीजिए और दैट इज़ द वे फॉरवर्ड जिससे कि आप रेडियो में एंटर हो सकते हैं। जी, और ऐसा मतलब कोई डिग्री-विग्री की ज़रूरत नहीं होती है? देखो, एजुकेशन विल ऑलवेज मेक यू अ बेटर पर्सनालिटी। जैसे हुँ, कि हुँ। आपको जब आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है तो इट रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी, राइट? तो जी। आई एम श्योर कि अभी भी आप किसी भी जगह काम करते हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की होती है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, सो दैट हुँ, विल बी हुँ। रिक्वायर्ड, यस, ऑब्वियसली। और अगर आप आरजे नहीं होती, तो अभी आप क्या कर रही होती? ओके, सो मैं आरजेइंग से पहले मैं लेक्चरर थी, आई वाज़ अ कम्युनिकेशन लेक्चरर इन जिबाजी हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी। तो मैंने शायद पीएचडी कर लिया होता और मैं शायद कुछ ऐसा ही कर रही होती। मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ा रही होती। तो आप बहुत एन्जॉय करती अपनी जॉब को। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल से आर्टिस्ट की एक बेस्ट बात यही होती है कि वो अपनी जॉब को एन्जॉय करते हैं। बिल्कुल। आई एम अच्छा श्योर आप भी इतना कमिटमेंट शो करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है। यू यू आल्सो यू नो यू आल्सो कनेक्टेड विद पीपल बाय योर वॉइस नोट्स, तो यू आर एन आर्टिस्ट, सो यू अंडरस्टैंड कि कितना कितना अच्छा लगता है, हम लोग कितना एन्जॉय करते हैं अपने काम को। जी, और कहीं न कहीं मैं भी रेडियो जॉइन करना चाहता था, इसीलिए मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया कि थोड़ा बहुत फ़ील तो मैं भी ले लूँ। नाइस। और पॉडकास्ट आज के टाइम में इट्स डूइंग वेल और लोग एन्जॉय कर रहे हैं पॉडकास्ट को। जी, अभी तो मेरे ख्याल से इंडिया में उतना ट्रेंड नहीं है, बट फिर भी अच्छा है जितने लोग भी सुनते हाँ, हैं, धीरे-धीरे हुँ, हुँ। तो आई होप मैं फ्यूचर में थोड़ा ग्रो कर पाऊँगा उस पे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे हाँ जी। लाइफ में बहुत टफ टाइम आते हैं, बहुत टफ सिचुएशंस आती हैं, तो आप उसको कैसे डील करती हैं? हाँ, मैं कैसे डील करती हूँ, ओके। तो मुझे फाइट बैक करने का जो एक विलिंगनेस है वो हमेशा रहता है हुँ, और मैं हुँ। आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब तक लाइफ है तब तक चैलेंजेस होंगे। मतलब वो बड़ा ही गलत थॉट है कि लाइफ हो और बिना परेशानी की हो, तो इट्स नॉट जी। पॉसिबल। लाइफ है, चैलेंजेस भी होंगे और वो सबके हुँ, साथ हुँ। होते हैं। सो बेटर यू फाइट बैक एंड बेटर यू think of the solution rather than crying and cribbing about it and rather than feeling demotivated. मैं तब तक ट्राई करती हूँ, मैं बिल्कुल मैं गिव अप नहीं करती हूँ जब तक हो सकता है। और टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो कोई भी परेशानी होती है तो वो टाइम के साथ चली भी जाती है। बट हाँ, अगर मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और अगर मैंने गिव अप नहीं किया है तो एट लीस्ट मैं वो जो जो स टफ फेज़ चल रहा है उसमें भी उतना परेशान नहीं होती। जी। वैसे आज मदर्स डे है, मैं एक चीज़ भूल रहा था, तो अभी मुझे याद हाँ आया जी। कि आज मदर्स डे है, तो उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, so Mother's Day is very special to me because I don't have dad. I lost my father when I was 4 years old. So ओह! whatever I am is because of my mom, and she's a cancer survivor too. So my mom is really special to me. I look up to her. She's a school teacher and she's a very brave lady. हुँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने लिसनर्स को भी यही कह रही थी कि मम्मियों को बहुत बड़े-बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए होते हैं, उन्हें सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होता है। और जी। अपनी बात ये है कि जब वो बोलें किसी भी काम की तो एक बार में सुन लो दैट इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट एंड रिस्पेक्ट योर मॉम। और वो सलमान खान नहीं बोलते थे बिग बॉस में, रिस्पेक्ट योर मॉम, डोंट ट्रबल योर मॉम और समथिंग लाइक दैट। तो बट ज़रूरी है मॉम, मतलब मदर मदर इज़ वेरी वेरी स्पेशल। वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है अगर वो आपके आस-पास हैं तो। जी, वैसे मैं भी बहुत ट्रबल करता हूँ अपनी माँ को, बट अभी वो मेरे साथ नहीं है, तो बहुत मिस कर रहा हूँ उनको।
आई एम श्योर, मतलब मम्मियाँ तो आप उनसे झगड़ते भी हो, आप उनसे बहस करते हो, लेकिन आपकी लाइफ चल नहीं सकती उनके बिना वैसा। जी। थैंक यू सो मच पीहू, मेरे शो में चार चांद लगाने के लिए। मुझे आपसे बात करके बेहद खुशी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और आपके जितने भी लिसनर्स हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूँगी कि वो तो सुन ही रहे हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो आपका पॉडकास्ट जॉइन करें, और आप ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय-बाय। बहुत वेल गाइस, ये थी आरजे पीहू, और ये भोपाल में बहुत ही मशहूर है। इनके हर तरफ चर्चे हैं। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नई कल्पना और एक नई कहानी के साथ।